हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्सेप्ट पे। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के अपने एक मशहूर इंग्लिश राइटर जॉन डन महोदय की बात करेंगे, जिनका जन्म 1572 में हुआ था और मरे थे 1631 में। इनकी ब्रीफ लाइफ स्टाइल को देखेंगे, इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या क्या थे और इनको मेटाफिजिकल पोएट क्यों कहा जा सकता था। बेसिकली यह वन ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट भी कहा जाता था और इनकी जो पोइट्री रहती थी, पोइट्री ऑफ विक्टोरिया प्यूरिटन एंड रिस्टोरेशन एज के मिडिल में इन्होंने लिखा हुआ और बेसिकली लेट एलिजाबेथन पोएट के रूप में भी इन्हें देखा जाता था। अब देखिए, बेसिकली इन चीज़ों को देखते हुए अगर चलें तो इनकी लाइफ, अर्लियर लाइफ कैसी रही, इसको देखते हैं। अगर अर्लियर लाइफ पे हम देखें तो जॉन डन वाज बॉर्न जनवरी 22 1572, यानी 22 जनवरी 1572 को इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? इन लंदन, इंग्लैंड, लंदन के इंग्लैंड शहर में। ही वॉज बॉर्न इनटू ए कैथोलिक, और किसमें जन्म लेते हैं? एक कैथोलिक फैमिली में। इन ए वेरी एंटी कैथोलिक पीरियड, और उस समय का जो पीरियड था 16th सेंचुरी का जब लिए, उस समय पीरियड कैसा था? एंटी कैथोलिक था और समाज में बहुत चीज़ें जो हो रही थी एंटी कैथोलिक हो रही थी, लेकिन जबकि उसके विरोध में एक फैमिली थी कैथोलिक, उस फैमिली में इन्होंने अपना जन्म लिया इन इंग्लिश हिस्ट्री, यानी इंग्लिश हिस्ट्री के पीरियड में। अब देखिए, ही इंटर्ड ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। यह जो जॉन डन थे, यह ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में भी इन्होंने पढ़ाई की हुई थी। ही नेवर ऑब्टेन हिज डिग्री प्रोबेबली, और जो इन्होंने हालांकि वहाँ से डिग्री नहीं ली, बिकॉज हिज रिफ्यूजल ऑफ कॉम्प्रोमाइज हिज कैथोलिसिज्म बाय स्वेरिंग एन ओथ एक्नॉलेजिंग द सुप्रीमेसी ऑफ द किंग ओवर द चर्च। और वहाँ पर उन्होंने स्वर लिया कि जो कैथोलिसिज्म को था, इन्होंने वहाँ पे देखा और उन्हें सुप्रीमेसी जो किंग थी वहाँ की चर्च पे, उसको इन्होंने स्वीकार किया। लेटर हिज एबांडन कैथोलिसिज्म, और बाद में इन्होंने क्या करते हैं? कैथोलिसिज्म को एबांडन छोड़ देते हैं। ही ज्वाइंट ऑफिशियल चर्च ऑफ इंग्लैंड, और यहाँ कहाँ इन्होंने ज्वाइन कर लेते हैं? इंग्लैंड के चर्च को इन्होंने ज्वाइन कर लेते हैं। और यह एक कहीं ना कहीं, अब जब इनकी वाइफ मर जाती है, यानी यह इनकी जो मृत्यु होती है, इनकी मृत्यु की डेट 1631 में, तो यह उसी समय यह सेंट पॉल स्कूल के डीन बनाए जाते हैं। इस चीज़ को मैं आगे आपको और बताऊंगा। और एक जो इनकी इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमने मेंशन करना चाहिए कि ही वाज द फर्स्ट ग्रेट एंग्लिकन प्रीचर रहते हैं। क्या रहते हैं? एंग्लिकन प्रीचर रहते हैं। फर्स्ट जो प्रीचर रहते हैं, यही रहते हैं, एंग्लिकन प्रीचर रहते हैं। फर्स्ट एंग्लिकन प्रीचर इन्हें कहा जाता था। देखिए, इनके वर्क को देखते हैं। वर्क के इम्पोर्टेंट इनके वर्क क्या रहते हैं, इनको वर्क का देखने के बाद इनके कुछ पॉइंट को देखेंगे। उससे पहले इनकी ब्रीफ लाइफ को देखा जाए अगर, तो ब्रीफ लाइफ में मैंने जैसा कि आपको यहाँ पे मेंशन किया था, जॉन डन वाज बॉर्न इन 1572। ही राइज ए कैथोलिक फैमिली वेयर दिस वाज हाईली डेंजर व्हेन ही वाज हाईली डेंजरस। और डेंजरस क्यों था, मैंने ये भी आपको बताया कि उस समय एंटी कैथोलिसिज्म वहाँ पे हावी था। ही स्टडी लॉ, वो उन्होंने लॉ पढ़ा है। अपॉइंटेड सेक्रेटरी टू सर थॉमस इगर्टन, और वहाँ के यहाँ सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए सर थॉमस इगर्टन। इस चीज़ को देखिएगा, द लॉर्ड कीपर ऑफ द ग्रेट सेल। और क्या थे? वह लॉर्ड कीपर ऑफ द ग्रेट सेल थे। अब देखिए, अगली पॉइंट पर अगर बात करें तो अगली पॉइंट है, एट 29 साल की उम्र में ही सीक्रेटली मैरिड, और चुपके से किससे? हिज लवर, किससे शादी कर लेते हैं? एक अपने प्रेमिका से, एन मोर। उनका नाम क्या था? एना मोर। ठीक, इसको देख लीजिएगा। हु वाज द नेस ऑफ हिज एम्प्लॉय, और यह जहाँ काम करते थे उसी एक एम्प्लॉय की नीस थी। फ्रॉम विच ही वाज ब्रीफली इम्प्रिजन, और जिसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। ठीक, द मैरिज वाज, देखिए क्या लिखा है, द मैरिज वाज इवेंचुअली डिक्लेयर्ड वैलिड, और बाद में उस मैरिज को वैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। बट उनके इस बर्ताव के लिए, जो उनको भाग के शादी कर लिए थे, उसकी वजह से इनको अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ी। डन लॉस्ट हिज जॉब। ठीक, ये बेसिकली जॉन डन की लाइफ से रिलेटेड जानकारियाँ थी, जो चीज़ आपको शायद नहीं पता हो। यहाँ पे मैं इजी वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वन ऑफ द हमारे जो सब्सक्राइबर, उन्होंने जॉन डन पे वीडियो मांगी हुई थी। अब देखिए, उनकी फैमिली में बच्चों को अगर देख लें तो ही मूव टू द कंट्री, और वहाँ से वह मूव करते हैं, एंड हैड 12 चिल्ड्रेन, और उनको कितने बच्चे होते हैं? 12, विथ एना, जिसमें एना रहती है। थ्रू ओनली 6 सर्वाइव, लेकिन उन सब में 6 ही
सरवाइव करते हैं, क्योंकि उस समय जो 16th सेंचुरी का पीरियड था, महामारी का दौर, सारी चीज़ें, उस तरह के इक्विपमेंट या उस तरह के इलाज उस समय नहीं मिलते थे, बहुत लोग ही, कम ही लोग सरवाइव कर पाते थे, जिसमें से 12 में से 6 ही सरवाइव कर जाते थे। देखिए, ही बिकेम एन एंग्लिकन मिनिस्टर, एंग्लिकन मिनिस्टर बन जाते हैं, जिसे ही वाज, और वह फर्स्ट प्रीचर रहते हैं, फर्स्ट एंग्लिकन प्रीचर कहे जाते हैं। ठीक, अब देखते हैं, आफ्टर एन डाई ही बिकेम द डीन ऑफ द सेंट पॉल्स, और जब एन मर जाती है उसके बाद यह क्या सेंट पॉल के डीन नियुक्त किए जाते हैं। अगर इनके इम्पोर्टेंट वर्क की बात करें तो इम्पोर्टेंट वर्क में इन्होंने जो है पोइट्री के रूप में क्या क्या लिखा है, पोइट्री बेसिकली लिखते हैं, और इसकी इम्पोर्टेंट पोएम भी कुछ बात करेंगे। अब देखिए, इनकी जो इम्पोर्टेंट वर्क है, सटायरस इनकी जो 1593 में आती है, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स आती है 1601 में, डिवाइन पोएम आती है, बेसिकली ये डिवाइन पोएम भी लिखते थे। एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ड, इसको मार्क करिएगा, नेट के क्वेश्चन में कभी कभी आ जाते हैं। ठीक, द सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल भी इन्होंने लिखा है। द एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड 1612 में आती है। डिवोशन अपॉन द इमरग्रेंट ओकेजन्स भी 1624 में। विजडम क्राइंग आउट टू सीनर ये भी आती है। इनके कुछ फेमस एसेज हैं जो इसमें, 3 sermon अपॉन द स्पेशल ओकेजन्स, द फर्स्ट sermon प्रीचेस टू किंग चार्ल्स 1625 में। द एसे इन डिविनिटी ये भी आती है। तो इसके अलावा इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पोएम भी लिखे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आइए उसको देख लेते हैं। अगर हम इम्पोर्टेंट पोएम को देखें, अगर जॉन डॉन की इम्पोर्टेंट पोएम पे, तो इस पे पहले नंबर पे आता है ए वेलेडिक्शन फॉर बेडिंग बॉर्निंग। बेसिकली ये लव पोएम रहती है, और इस लव पोएम डॉन यूज द यूनिक इमेजरी वेयर द कंपेयर द लवर टू ए कंपास दैट ऑलवेज रिमेनिंग स्टफ एंड इंडैक्ट। मतलब इसमें उन्होंने दिखाया हुआ है लव पोएम में कि कैसे दो कपल्स लवर होते हैं, कंपास के कांटे से जुड़े रहते हैं, भले वो दूर रहो, लेकिन एक माध्यम से उन्होंने कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके वो मिल जाते हैं। अगर दूसरी पोएम पे हम देखें कि इनकी दूसरी जो पोएम होती है, टू हिज मिस्टर्स गोइंग टू बेड, बेसिकली लाइक एवरी डॉन एलजी, ये भी एक एलजी रहती है डॉन की, ये एलजी ही लिखे रहते हैं। ठीक, इसमें ये एलजी की बात कर, थोड़ा सा सैड मूव्स में इन्होंने इसको लिखा हुआ। तीसरी इंपॉर्टेंट पोएम हमारी द फ्ली, वन ऑफ द माई बेस्ट पोएम, जिसको मैंने मतलब अपने पढ़ा फ्ली, और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ये पोएम जो इसमें इन्होंने बहुत सारी कंसिस्ट का प्रयोग किया हुआ है, जैसे कह सकते हैं द पोएम यूज द परसुएसिव कंसिस्ट वेयर द लव परसुएड बिलॉव्ड। मतलब इसमें कंसिस्ट को देख के कहीं ना कहीं चीज़ों को यह डिस्कस करते हैं। अगर हम चौथी पोएम की बात करें, द सन राइजिंग, बेसिकली सन राइजिंग क्या होता है, ए बेड सॉन्ग होता है, मॉर्निंग सॉन्ग इसे कहते हैं, और यह इसमें एक मॉर्निंग सॉन्ग है। पूछा जाए कि मॉर्निंग सॉन्ग कौन सा है, तो द सन राइजिंग है। और एक मेरी बेस्ट पोएम है द कैनोनाइजेशन। कैनोनाइजेशन की अगली जो पोएम है, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। यह स्पिरिचुअल पोएम है बेसिकली, डन जो रिफ़र करते हैं स्पिरिचुअलिज्म को, उन्होंने इस पोएम में दिखाया हुआ है। बेसिकली ये हमारी एक छोटी सी वीडियो थी जॉन डन से रिलेटेड, उनकी लाइफ से रिलेटेड, उनके वर्क और इम्पोर्टेंट पोएम से। अगर आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। अगर कोई स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें बताइए, हम उस पर एक वीडियो लेके डिटेल स्टडी पे लाएंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।